कहानी की शुरुआत होती है और एक टीचर क्लास के बच्चों को टेस्ट के बाद रिजल्ट बांट रही थे। इन्हीं बच्चों में आसूका नाम की एक लड़की थी जो पढ़ाई में बेहद कमजोर थी। हालांकि ये टेस्ट अब तक का सबसे आसान टेस्ट था, मगर आसूका को इसमें भी 0 मिला। खैर, उसके बॉयफ्रेंड योशिदा ने उसका मन बहलाने के लिए कहा कि 0 तो उसका लकी नंबर है, मगर तब उनके टीचर ने उन्हें खूब डांटा और कहा कि अगर आसूका ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर बाद शहर में एक रोशनी फैल गई। फिर शहर के एक हिस्से में अचानक अपने आप एक जंगल जैसा हिस्सा पैदा हो गया। खैर, अगले दिन जब आसूका और योशिदा स्कूल जा रहे थे तो उन्हें ये जंगल वाला रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि कल तक तो यहाँ कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक मंदिर मिला जिस पर इस जगह का नाम लिखा था, पर वो ये नाम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। फिर आसूका ने बिना सोचे समझे उसमें एक सिक्का फेंककर मन्नत मांगी कि मेरे हर टेस्ट में 100 नंबर आए। इसके बाद वो दोनों आराम से स्कूल लौट आए और बाद में उनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेस्ट हुआ। पहले सवाल में उन्हें जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताना था। आसूका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रधानमंत्री है कौन, इसीलिए उसने यूं ही अपने बॉयफ्रेंड योशिदा का नाम लिख दिया। इसके आगे भी किसी सवाल का जवाब नहीं आता था, इसीलिए वो चुपचाप सो ही गई। बाद में स्कूल के बाद आसूका और योशिदा दोनों आसूका के घर गए। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे तो आसूका के माँ बाप में बहसबाजी चल रही थी। आसूका के पिता एक सेल्समैन थे जिनकी नौकरी खतरे में थी और उसकी माँ का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। आसूका ने योशिदा से कहा कि इनके ऊपर ध्यान मत दो, ये ऐसे ही लड़ते रहते हैं, और फिर उसे अपने कमरे में ले आई। तब योशिदा ने देखा कि एक कमरे के बाहर खाली प्लेट्स और बाउल्स पड़े थे। असल में आसूका का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था केसुके। केसुके पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उसे हर टेस्ट में 100 नंबर मिलते थे, मगर एक दिन वो अपने हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। केसुके जैसा होशियार बच्चा इतना बड़ा धक्का सहन नहीं कर पाया और उसी दिन से उसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। वो किसी से बात नहीं करता था और बस अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलता रहता। वहीं दूसरी ओर उनका टीचर टेस्ट चेक कर रहा था कि अचानक वो रहस्यमयी मंदिर चमकने लगा और टीचर का चश्मा धुंधला हो गया। कुछ देर बाद आसूका ने योशिदा को फोन करके पूछा कि वो कहाँ रह गया, तो योशिदा ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है और आज उससे मिलने नहीं आ पाएगा। कॉल कटने के बाद आसूका को अपने एक दोस्त का मैसेज आया कि योशिदा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब ये खुलासा होता है कि योशिदा सच में जापान का प्रधानमंत्री बन गया था और वो कई सारे इंटरव्यूज भी दे रहा था। अगले दिन जब आसूका स्कूल गई तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड बाजार गया था तो वो अचानक प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और तो और बाद में खबर आई कि कई सारे देशों के प्रधानमंत्री भी लापता हो गए थे। अभी टीचर ने क्लास में आकर सबको कल के टेस्ट के रिजल्ट सुनाते हैं। आसूका ने देखा कि उसका सारा टेस्ट खाली था, फिर भी उसे 100 में से 100 नंबर मिले थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने टेस्ट में प्राइम मिनिस्टर की जगह योशिदा का नाम लिखा था और शायद इसीलिए वो प्रधानमंत्री बन गया। और बाकी देशों के प्रधानमंत्री भी इसलिए लापता हो गए क्योंकि उसने बाकी सारी जगहें खाली छोड़ दी थी। आखिरकार उस मंदिर से मांगी हुई मन्नत तब पूरी हो रही थी। अब उसे टेस्ट में पूरे नंबर देने के लिए उसके जवाब के हिसाब से दुनिया ही बदल जाएगी। और अपनी गलती को सही करने के लिए आसूका ने गूगल से देखकर टेस्ट में सभी सही जवाब भर दिए और खुशकिस्मती से सब कुछ पहले जैसा हो गया। योशिदा को प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया गया और बाकी देशों के पीएम भी सही सलामत थे। और अब भी मुसीबत टली नहीं थी क्योंकि अब अगले टेस्ट की बारी थी। लेकिन आसूका ज्यादा घबराई नहीं क्योंकि उसे लग रहा था कि मैथ्स टेस्ट में गलत लिखने से क्या ही बदल जाएगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद योशिदा आसूका से मिलने आया और उसे बताया कि उसे प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया गया है। तब आसूका और उसे शांत किया और अपनी नई जिंदगी के बारे में बताया, मगर योशिदा को यकीन ही नहीं हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब आसूका की वजह से हुआ। इसलिए उसने आसूका को कागज पर कुछ लिखकर यह साबित करने को कहा। लेकिन इससे पहले ही अचानक शहर के बीचों बीच बना टावर अपने आप ही जोरों से हिलने लगा। असल में ये सब भी आसूका के मैथ्स टेस्ट में गलत जवाब देने की वजह से हो रहा था। अब आसूका और योशिदा दौड़कर टीचर के कमरे में गए और उसके टेस्ट के सारे जवाब सही किए, जिससे टावर एक बार फिर से पहले जैसा हो गया। मगर देश भर के साइंटिस्ट हैरान थे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। और स्कूल से घर लौटते हुए आसूका और योशिदा फिर से उसी रहस्यमयी मंदिर वाले रास्ते पर पहुंचे, लेकिन वहां से अब सब कुछ गायब हो चुका था। उन्हें मंदिर का नाम भी याद नहीं था, इसीलिए उसे ढूंढना भी मुश्किल था।
अब दुनिया में कोई और गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए आसूका को अब जी तोड़ मेहनत करके हर टेस्ट के अंदर सही जवाब देना होगा। आसूका ने खूब मेहनत करने की ठानी और उसने सोचा कि रात भर पढ़ूंगी बैठ के। फिर कुछ ही मिनटों में उसे नींद आ गई और वो घोड़े बेचकर सो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि आसूका योशिदा टीचर के कमरे के बाहर अपना टेस्ट पेपर चेक होने का इंतजार कर रहे थे। पहले की तरह इस बार भी आसूका को 100 में से 100 नंबर मिले और वो दुआ करने लगी कि इस बार दुनिया में कोई गड़बड़ ना हो जाए। और जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता बेहद खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेल की थी। असल में आसूका ने टेस्ट में लिख दिया था कि दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ आरू का पानी है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने आरू खरीदने शुरू कर दिए, जिससे उसके पिता को काफी मुनाफा हुआ। अपने पिता को खुश देखकर आसूका भी खुश थी और उसने सोचा कि सब कुछ ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन बाद में उसने टीवी पर देखा कि दुनिया भर में पानी के लिए भयंकर लड़ाई होने लगी है। अब चीजें हाथ से बाहर हो गई थी, इसलिए आसूका ने तुरंत ही अपनी टेस्ट शीट में जवाब बदल दिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया।